लगभग यहाँ पर अपने एक पुराने साथी बंगाल के उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम एकत्र हुए थे और अचानक ये दुर्घटना हुई आज सुबह का। मुझे सबसे पहले तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि यद्यपि उन्होंने घोषणा नहीं की है एम्स में और ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है और मुंडे जी क्रिटिकल अवस्था में लाए गए हैं, लेकिन इन्होंने कहा, डॉक्टर से जो मैंने पूछा उन्होंने यही बताया कि जब तक रिवाइव करने का प्रयत्न चलता रहता है और डेट डिक्लेयर नहीं किया है तब तक यही कहते रहते हैं कि क्रिटिकल है। वही स्थिति इस समय बता रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति मुझे बताई उन्होंने कि जब वो लाए गए यहाँ पर तभी उनको हार्ट अरेस्ट हुआ था, कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका देहांत हो गया था। मैं मानता हूँ कि आज महाराष्ट्र में जो पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली है उसमें जिन लोगों की प्रमुख भूमिका रही है उनमें मुंडे जी और उनका परिवार, उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज उनके निधन से पार्टी को बहुत आघात पहुंचा है। और हम लोग जो संसद में हैं वो क्योंकि वो हमारे उपनेता थे पार्टी के, इसीलिए संसदीय दल के लिए भी बहुत भारी क्षति है। बड़ी क्षति मानते हैं क्योंकि हाँ, बड़ी क्षति है। वो गोपीनाथ जी मुंडे के आकस्मिक निधन से मैं ऐसा मानता हूं कि केवल दल की ही क्षति नहीं हुई है बल्कि देश की भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि किसानों और गरीबों का, मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि थी। और मैंने देखा है कि जब भी किसानों और गरीबों से जुड़ा हुआ कोई भी अहम सवाल संसद में आता था तो उस पर बहुत प्रभावी तरीके से अपने पक्ष को प्रस्तुत करने में गोपीनाथ जी मुंडे कभी पीछे नहीं रहते थे। लेकिन विधि का विधान है, विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। ये पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए किसानों का एक हितैषी नेता चल बसा, इसका दुख है। लेकिन मेरे लिए तो मेरे जिंदगी का एक हिस्सा, क्योंकि 42 साल हमने आंदोलन के साथी है। जब वो पूना में पढ़ाई के लिए, कॉलेज के एजुकेशन के लिए आए, तब से उनके हर सुख दुख में मैं उनका साथी रहा हूं और इसका मुझे निश्चित दुख है और एक बड़ा लॉस है। मैं आपकी भावनाएं समझ गया। मैं देख भी रहा था महाराष्ट्र में और देश के लिए और खासकर ग्रामीण विकास मंत्री उनको बनाया गया था, वो काफ़ी कुछ करना चाहते थे। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी क्षति है और इतना अचानक तरीके से किसी का जाना, यानी यह अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो चल बसे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतने बड़े नेता थे, उतने ही अच्छे इंसान थे। जितना वो हंसमुख थे, मेरे तो बड़े भाई भी थे और एक प्रकार से मित्र भी थे। वो लोकसभा के उपनेता थे, मैं राज्यसभा का उपनेता था। हम लोग चार्जशीट कमेटी में साथ साथ थे, आपको मालूम होगा। बहुत जगह घूमने भी गए थे, आसाम गए थे, लोगों से मिलने, विचार लेने, मुंबई गए थे। कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, 2.5 घंटे उन्होंने कितना बात की पानी पिलाने के लिए, गरीबों के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दिए, पैसे कैसे ऐसे प्रकार से खर्चे हों। उसके बाद हम लोगों ने हंसी मजाक किया, चाय पी 7 RCR में, और सुबह उठते हैं कि वो नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना बड़ा दबाव हम लोग के ऊपर है। महाराष्ट्र में हालांकि ये अभी मौका नहीं है, चुनाव भी है, उस लिहाज से भी पार्टी के लिए अब अभी छोड़िए, वो तो विचार करेंगे। आज पार्टी के लिए क्षति है, देश के लिए क्षति है, हम लोगों के लिए व्यक्तिगत क्षति है। हम लोग बहुत दुखित हैं, अपनी पूरी श्रद्धांजलि देते हैं उनको। एक ही बात कह सकते हैं कि जो उनके अरमान थे उसको नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम सभी पूरा करेंगे, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए।
सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा शौक था हम लोग सबको, पर गोपीनाथ जी का एक हमसे एक स्पेशल रिश्ता था राजस्थान से, क्योंकि वो हमारे प्रभारी भी रह चुके हैं। राजस्थान की जनता और राजस्थान के लोगों की ओर से हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शौक, और मैं तो उनके परिवार को अपनी ओर से इतना ही कह सकती हूँ कि भगवान उनको ताकत दे इतनी बड़ी क्षति को वहन करने के लिए। कहूंगी कि मैंने उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय गोपीनाथ जी मुंडे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते देखा।